नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी PL पुनिया रायपुर पहुंच चुके हैं और पुनिया शनिवार को दुर्ग में स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। PL पुनिया ने धान खरीदी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता यहां घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इन भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री निवास में धरना देना चाहिए। पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार FCI में छत्तीसगढ़ का धान उपार्जन की अनुमति देनी चाहिए, जिससे किसानों का हित होगा। उन्होंने कहा कि PM मोदी से CM की चर्चा के बाद उम्मीद है कि अनुमति मिलेगी। पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के हक की राशि भी नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस पर आंसू बहा रहे हैं। इनको प्रधानमंत्री के यहाँ जाके धरना देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। FCI के द्वारा लिफ्टिंग होनी चाहिए चावल की, वो क्यों नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था की है, जिसके तहत अब प्लास्टिक बोरियों का दोबारा उपयोग किया जाएगा। लगभग 30,000 गठान प्लास्टिक बोरियों का दोबारा उपयोग किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने मार्कफेड को अनुमति दे दी है। हालांकि अभी भी राज्य सरकार को 1,30,000 नए गठान बारदाने की जरूरत है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी भी धान खरीदी जारी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार धान खरीदी प्रभावित ना हो, इसके लिए PDS किसानों और राइस मिल के पुराने बारदानों का उपयोग कर रही है। मंत्री चौबे ने कहा कि 70,000 प्लास्टिक बारदाने भी खरीदे जा रहे हैं, जिसमें से 30,000 प्लास्टिक बारदाने का दोबारा उपयोग किया जाएगा। FCI में छत्तीसगढ़ का धान उपार्जन की अनुमति मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM की चर्चा हुई है और अब उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के हित में निर्णय लेते हुए अनुमति FCI को देंगे। हमने राइस मिल के पुराने बारदानों का उपयोग किया, हमने PDS के पुराने बारदानों का उपयोग किया, हमने किसानों के पुराने बारदानों का उपयोग किया। हम लोग लगभग 75,000 गठान प्लास्टिक के बारदानों के लिए भी हमने नए खरीदने का आदेश जारी किए और उसमें से कुछ बारदानों को रिसाइकिल करके यूज़ किया जा सकता है, ऐसी अनुमति मिली है। नए साल के पहले दिन छत्तीसगढ़ सरकार को भारत सरकार ने अवार्ड दिया है। राज्य सरकार गरीबों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत समावेशी मॉडल मोर जमीन मोर आवास को भारत सरकार ने पुरस्कृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विजेताओं को पुरस्कृत किया। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिशन के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में PMYU और आशा अवार्ड के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 3 श्रेणियों में अवार्ड प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरस्कार मिलने पर नगरीय प्रशासन विभाग सहित सभी विजेताओं को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने छत्तीसगढ़ राज्य को देश का मार्गदर्शक राज्य बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने हमेशा ही देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्वच्छता में भी लगातार देश का नंबर 1 राज्य बना हुआ है और अब आवास योजना में भी मंत्री डहरिया ने कहा कि बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल श्रेणी में डोंगरगढ़ को इनाम मिला। बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन श्रेणी में प्रदेश के 3 हितग्राहियों को भी पुरस्कार दिया गया। नए साल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर के दौरे पर रहेंगे और CM इन जिलों में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं इन जिलों के गोठान और धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन जिलों में विभिन्न प्रमुख संगठन, समाज प्रमुख और जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों से भी मुलाकात कर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शनिवार को दोपहर 1 बजे दुर्ग से रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। रायगढ़ में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री रायगढ़ स्थित संबलपुरी गांव के गोठान का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं रायगढ़ स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को रायगढ़ के ही छपोरा धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करेंगे और ग्राम तरड़ा के गोठान का निरीक्षण करेंगे। रविवार शाम 5
5 बजे न्यू सर्किट हाउस बिलासपुर में विभिन्न संगठन प्रमुख, समाज प्रमुख और जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों से मुलाकात कर अगले दिन 4 जनवरी को यानी सोमवार को बिलासपुर के बिल्हा विकासखंड के ग्राम सेलर स्थित गोठान का निरीक्षण करेंगे। सीएम इसी दिन कोरबा के सतरेंगा में आमजनों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। दौरे के अंतिम दिन यानी 5 जनवरी मंगलवार को कोरबा और जांजगीर चांपा के विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेंगे। बिलासपुर संभाग के दौरा है और उसमें जहां शिलान्यास भी होगा, लोकार्पण भी होगा, विभिन्न संगठन के लोगों से मुलाकात भी होगी, अधिकारियों भी चर्चा होगी और निरीक्षण भी होगा। गौठान के, धान खरीदी केंद्र के, अन्य जो स्कूल वगैरह जो बनाए हैं उन सब का निरीक्षण भी होगा। रिसाली क्षेत्र में श्रमवीरों के नए साल की पहली सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बनी। सुबह सुबह जब कामगार काम के लिए चावड़ी पहुंचे तो यहां श्रमिकों ने अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर वे बहुत उत्साहित हुए। फिर मुख्यमंत्री ने सभी का मुंह मीठा कराया, उन्हें शाल भेंट की और नववर्ष की हार्दिक बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमवीर हमारे हाथ हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से छत्तीसगढ़ को सृजित किया। विकास की ये बुलंद इमारत जो दिखती है उसकी नींव भी श्रमवीरों ने तैयार की और इमारत भी उन्होंने ही खड़ी की। इसे अपने प्रयत्नों से और बुलंद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक के विकास की नींव होते हैं, जैसा कि बीएसपी के मुख्य द्वार पर लिखा है, श्रमेव जयते, आपसे बातचीत करूं। हमारे ग्रंथों में लिखा है सत्यमेव जयते, हमारे बीएसपी में लिखा है श्रमेव जयते। देश के निर्माण में हमारे मजदूरों का हाथ है, इसलिए आज सुबह ही की शुरुआत का निश्चय आपके साथ करने का लिया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद हैं। आज श्रमिकों के बीच आकर नए साल की शुरुआत, जो श्रमवीर हैं उनको सम्मानित किया गया, क्योंकि देश के नवनिर्माण में श्रमिकों का योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसीलिए भिलाई स्टील प्लांट के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे श्रम एव जयते लिखा गया है। तो श्रम की महत्ता कभी समाप्त नहीं होगी और इसीलिए दिन के नए साल की शुरुआत श्रमिकों के बीच। कोरोना के टीकाकरण को लेकर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कल ड्राई रन किया जाएगा। रायपुर के 3 सहित पूरे छत्तीसगढ़ के 21 केंद्रों में इसके लिए ड्रिल होना है। रायपुर सीएमएचओ ने बताया कि राजधानी में पुरानी बस्ती का सरस्वती कन्या स्कूल, तिल्दा में मिशन हॉस्पिटल और मंदिर हसौद में प्राइमरी स्कूल में तैयारी की गई है। इन सभी जगह पर कोविन ऐप में पंजीकृत हितग्राहियों को मैसेज के माध्यम से वहां बुलाया जाएगा और टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में 525 लोगों को इस ड्रिल में शामिल किया जाएगा। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 5 संभाग के अलावा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और राजनांदगांव में भी ड्राई रन के लिए कहा गया है। इसका उद्देश्य कोविन ऐप की प्रतिक्रिया सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर की जा रही तैयारियों को जांचना है। ड्राई रन में केंद्र सरकार से जो रायपुर के लिए बात आई है उसके साथ में 6 और जगह हम लोग करने जा रहे हैं, सभी संभाग मुख्यालयों में और साथ में गौरेला, पेंड्रा और राजनांदगांव। तो ये 7 जगह ड्राई रन चलेगा। मुख्य उद्देश्य इसका जो कोविन ऐप है, ये ऐप सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं ये देखना है। तो आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी मिली है। कोरोना वैक्सीन को CSDCO की एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दी है। देश में आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। तो CSDCO ने DCGI से मंजूरी की सिफारिश की है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से आखिरी मंजूरी मिलना अभी बाकी है। 6 जनवरी को देश में कोरोना टीकाकरण शुरू हो जाएगा। उद्देश्य बता दें आपको, वैक्सीन के लॉजिस्टिक की व्यवस्था देखना इस ड्राई रन का उद्देश्य है। अस्पताल में पहुंचाने की व्यवस्था देखना, एक इस तरीके से व्यवस्था होगी अस्पताल तक पहुंचाने की, लोगों को बुलाने की तैयारी करना भी ड्राई रन का मुख्य उद्देश्य है। कोविन मोबाइल ऐप का परीक्षण भी इसी बहाने हो जाएगा, ये भी जांचना बेहद जरूरी है।
कल ड्राई रन है और उसके उद्देश्य भी बहुत से ऐसे हैं जिसकी वजह से आगे टीकाकरण की सुविधा सुचारू रूप से चल सके। तो इसमें क्या क्या देखा जाएगा ये भी बता देते हैं। कोल्ड चेन मैनेजमेंट को इसमें जांचा परखा जाएगा। वैक्सीन सप्लाई को भी इसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से वैक्सीन की सप्लाई संभव है। स्टोरेज को भी जांचा परखा जाएगा, किस तरीके से स्टोरेज किया जा सकता है। लॉजिस्टिक्स को भी देखा जाएगा। लोगों को टीका केंद्र पर पहुंचाना है तो क्या क्या वजह हो सकती, किस तरीके से उन्हें लाया जा सकता है, ये भी। रजिस्ट्रेशन कराना, इसे भी देखा जाएगा। वैक्सीनेशन करना, ये भी देखा जाएगा किस तरीके से वैक्सीनेशन करना है। वैक्सीनेशन के बाद नज़र रखना भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिंदु है, जिसे जांचा परखा जाएगा। एंट्री से वैक्सीनेशन तक का टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, ये भी देखा जाएगा। अब कहां पर हो रहा है ड्राई रन, ये बता देते हैं। रायपुर में, राजधानी रायपुर में ड्राई रन होगा। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में ड्राई रन किया जाएगा टीकाकरण का। इसके अलावा राजनांदगांव में भी सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर टीकाकरण का ड्राई रन होगा। बस्तर, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख इलाके, प्रमुख जिले जहां पर जरूरत है ड्राई रन की, बिलासपुर भी उसमें शामिल है। गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, यहां पर भी ड्राई रन किया जाएगा। तो सरगुजा में भी ड्राई रन की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब देश भर में ड्राई रन की स्थिति बताते हैं। 4 राज्यों में ड्राई रन हो चुका है। आपको बता दें टीकाकरण का ड्राई रन 4 राज्यों में हो चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शनिवार से ये ड्राई रन शुरू किया जा रहा है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भी ड्राई रन किया जाएगा। तो 4 राज्यों में पहले से ड्राई रन पूरा हो चुका है। सबसे अहम बात है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी शनिवार से ड्राई रन शुरू होगा। अब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भी ड्राई रन होगा। टीकाकरण की तैयारी के बारे में बता देते हैं। 83 करोड़ सिरिंज का ऑर्डर टीकाकरण के लिए दे दिया गया है। 35 करोड़ अतिरिक्त सिरिंज की बोली भी लगाई गई है। ड्राई रन में हर पॉइंट पर 25 हेल्थ वर्कर्स होंगे। राज्यों ने 75 लाख हेल्थ वर्कर्स का डेटा केंद्र को भेजा है। यानी देश में टीकाकरण की तैयारी पूरी चुकी है। 45 लाख सरकारी हेल्थ वर्कर्स इसमें शामिल होंगे। दूरस्थ और खराब परिवहन वाले जिलों में भी ड्राई रन की तैयारी की गई है। विनय वर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विनय वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, किस तरीके की तैयारी है ड्राई रन को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर कल से ड्राई रन होना है? देखिए, केंद्र सरकार ने यह आशंका संभावना जताई है कि जुलाई या फरवरी में देश को कोरोना का वैक्सीन मिल सकता है और इसके लेकर के किस तरह से पूरे देश भर में तैयारियां हैं वो उसका जांच किया जाएगा ड्राई रन के माध्यम से। अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने हर एक जो राजधानी है वहां पर एक एक जगह पर उनका चुनाव किया था, वो जिला मुख्यालयों में, प्रदेश के मुख्यालयों में। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर के पहले से तैयारियां थी और जो राज्य शासन ने ये तय किया था कि जो 5 संभाग हैं इनके अलावा 1-2 जिले और उनका चुनाव किया था और लंबे समय से इसके ड्राई रन के लिए तैयारियां की जा रही थी ताकि किसी तरह से जो व्यवस्था है उसमें खामी न रह जाए। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो जिला मुख्यालय में कहा गया था कि यहाँ पर रहेगा प्रदेश के राजधानी रायपुर में। प्रदेश शासन ने यह तय किया है कि 7 जगह, इसके अलावा 6 जगह और जो 5 संभाग हैं उनके जिला मुख्यालयों में, और उसके साथ साथ में 2
और जिले जिसमें गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और राजनांदगांव, ये इन जगहों पर भी चुनाव किया गया है इन जिलों का। और जहां पर 3-3 सेंटर बनाए जाएंगे, कुल 21 सेंटर पूरे प्रदेश भर में रहेंगे और हर एक सेंटर पे 25 लोगों पे ये ड्राई रन का होगा। और जिस तरह से कोरोना का वैक्सीन लगना है उसकी पूरी प्रक्रिया की जाएगी। जो कोविन ऐप है जिसके माध्यम से लोगों को बुलाया जाए, जहां पंजीकृत है उनको मैसेज भेजा जाएगा, उन्हें केंद्र पर बुलाया जाएगा और उन 25 लोगों को पहले उनकी जो प्राइमरी रूप से डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, उनकी बाकी चीजों के बारे में समझाया जाएगा। उसके बाद में उनको एक दूसरे कमरे में ले जाया जाएगा, यहाँ पर उनका वैक्सीनेशन की जो वो प्रक्रिया की जाएगी, एक मॉक ड्रिल की जाएगी। उसके बाद से उन्हें आधे घंटे तक उनके जो उनको वहां पर रख करके स्वास्थ्य की उनके किस तरह से क्या गड़बड़ी हो सकती है उसकी जांच की जाएगी। ये सब तमाम जो मॉक ड्रिल है वो की जाएगी और उसके बाद से उनको घर भेजा जाएगा। और लगातार इसमें अधिकारी जुटे हुए हैं और फॉलोअप लेते रहेंगे। ये सारा प्रक्रिया इसलिए किया जा रहा है ताकि जब वैक्सीन आए तो किसी तरह से कोई भी कमी न रह जाए पूरी प्रक्रिया में कोविन ऐप को लेकर के। और अगर इस दौरान कोई कमी अभी समझ में आती है सरकार को तो उसे दोबारा में सुधार लिया जाएगा। तो ये बताया गया है राज्य शासन की तरफ से और इसमें करीबन 2000 से ज्यादा अधिकारी लगे हुए हैं, कर्मचारी। और जो पहले चरण में है वो लगाया जाना है स्वास्थ्य कर्मियों को। अभी और बाकी लोगों के नाम बुलाए गए हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी हो गए और सफाई कर्मी हो गए, इन सबके नाम को भी बुलाया गया है। लेकिन अभी जो राज्य सरकार ने 2,38,000 लोगों के नाम वो केंद्र सरकार को भेज दिए हैं और जो चाह रही है कि जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन जो छत्तीसगढ़ में पूरे देश भर में आए और उसके लिए तैयारी है। चलिए, तो कुल मिलाकर ड्राई रन के साथ ही अब ये उम्मीद की जा सकती है कि राहत देने वाली खबर यह है कि टीकाकरण का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। विनय, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगने की खबर के बाद अचानक से अपने प्रभाव वाले इलाकों में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ने लगी है। मिनपा में कैंप खुलने की खबर के बाद से संभावित इलाकों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप खुलने का विरोध भी शुरू कर दिया है। 30 दिसंबर को चिंता गुफा के मिनपा में दल बल के साथ पहुंचे सुरक्षा बलों ने कैंप का निर्माण शुरू कर दिया। जैसे ही दोरनापाल से सुरक्षा बलों का काफिला कैंप निर्माण की सामग्री लेकर रवाना हुआ, वैसे ही सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों की सक्रियता भी बढ़ती देखी गई। वहीं मिनपा से कैंप लगने की खबर जैसे ही अंदरूनी इलाकों तक पहुंची, नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को इलाके में घुसने से रोकने के लिए सड़कों में गड्ढा करना और पेड़ काटकर मार्ग को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IABS 24 के साथ। नमस्कार।